हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ कि आपके पर्सन की राइट नाउ की करंट एनर्जी क्या है आपके लिए। ठीक है, उनकी फीलिंग्स क्या रहेंगी ये देखेंगे व्यूवर्स। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग की तरह से देखें। आपके लिए जो भी मैसेज है उसको रिसीव करें और जो आपके मैसेज ना हो उसे लेट गो करें। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की आपको लेके राइट नाउ की करंट फीलिंग्स यहाँ पे क्या है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ की। मिस्ट्री, ब्लेसिंग्स, होप एंड द मैनिफेस्टेशन। ठीक है, ये व्यूवर्स एनर्जी सभी पर्सन के लिए हो रही है। दैट कुड बी अ क्रश फीलिंग ऑल्सो, दैट कुड बी अ पास्ट पर्सन ऑल्सो। ठीक है, तो जैसा भी व्यूवर्स आपका कनेक्शन हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के माइंड में। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ वेंड्स, बॉटम से आता है नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी। तो ये है व्यूवर्स आपके लिए यहाँ पे कार्ड्स। और देखो चारों एलिमेंट के कार्ड आए हैं, तो हर तरह की राशि यहाँ पे प्रेजेंट है। कोई भी राशि ऐसी नहीं है जो यहाँ पे मिसिंग हो। ठीक है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स, सबसे पहले आपकी तरफ आपके पर्सन इस समय राइट ना बहुत ज़्यादा जैसे अट्रैक्टेड नज़र आ रहे हैं। जैसे आप उनको अपनी तरफ बहुत ज़्यादा इस समय आकर्षित कर रहे हो, उनको इस समय अपनी तरफ बहुत ज़्यादा टेम्प्ट कर रहे हो। ठीक है, ये रियलिटी है व्यूवर्स यहाँ पे, क्योंकि मैं इस पर्सन को देख रही हूँ जैसे ये पर्सन आपको और ज़्यादा गहराई से जानना चाहते हैं। ये आपको फील करना चाहते हैं, ये जैसे कि आपको पाना चाहते हैं। जैसे कहते हैं ना लालच सा मन में आ जाता है। हाँ व्यूवर्स, वैसा लालच मुझे इस पर्सन के मन में नज़र आ रहा है। जैसे ये बस इनकी जो एक ही इस समय इच्छा नज़र आ रही है कि बस कैसे ना कैसे करके वो आपके जो पर्सन है वो आपसे कनेक्टेड हो जाए। ठीक है, जैसे आप उन्हें कोई इशारा दे रहे हो इस वक्त। ठीक है, ये चीज़ें वाइस वर्सा भी यहाँ पे व्यूअर्स हो सकती है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन का भी आपकी तरफ एक इशारा है कि आप इस इशारे को समझें, इस इशारे को पहचानें कि वो आपकी तरफ कितने आकर्षित है, वो आपसे कितना प्यार करते हैं। जैसे कि आपको एक मैसेज देने की कोशिश करें कि यार मेरे दिल में झांक लो कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए है क्या। ठीक है, आप में भी हो सकता है इस पर्सन की उन चीज़ों को देख नहीं पा रहे हो। मे बी आपको उनके जो इशारे हो सकते हैं आपकी तरफ वो बहुत ज़्यादा अनयूजुअल हो सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे हो सकते हैं जो कि कॉमन ना हो। हर एक का जैसे कि कहते हैं ना वे ऑफ टॉकिंग अलग होता है। तो मुझे राइट नाउ नज़र आ रहा है इस पर्सन का जो वे ऑफ टॉकिंग है आपकी तरफ वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपको ये बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप इन चीज़ों को समझ पाओ तो क्या आपकी तरफ से मुझे परमिशन है कि मैं आपकी लाइफ में आ पाऊँ, क्या मैं आपसे कनेक्ट हो पाऊँ। ठीक है, ये आपकी तरफ क्लोज होना चाहते हैं। ये जो आपके जो पर्सन है ना, और भी बस मुझे ऐसा भी नज़र आता है कि जैसे कि राइट ना आप अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा एक मिस्टीरियस से पर्सन बने हुए हैं, जिसको मतलब जिसकी तरफ एक तो आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे कहते हैं ना हम किसी को मना करते हैं यार उस तरफ मत जाओ, या फिर मतलब वो चीज़ हमें पता नहीं है कि क्या है। ठीक है, कुछ जैसे कुछ अननोन सी चीज़ें होती है। तो आपके पर्सन के लिए इस समय आप एक ऐसे ही पर्सन की तरह मुझे नज़र आ रहे हो जिसकी तरफ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है, और आपकी जो एनर्जी उनको इतनी ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है कि ये जो पर्सन है ये बिना कुछ सोचे समझे, मतलब सोचना ही नहीं चाहते कुछ ज़्यादा कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा। अगर ये आपकी तरफ कदम बढ़ाते हैं तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव रहेंगे नेगेटिव रहेंगे। बट कहीं ना कहीं आपके बारे में राइट नाउ इस पर्सन को देख रही हूँ जैसे कि ड्रीमी सी एनर्जी है। बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन के माइंड में चल रही है आपको लेके कि जब ये आपसे जुड़ेंगे तो क्या होगा, किस तरह से होगा, क्या उनकी सारी इच्छाएं आप पूरी कर पाएंगे, आपकी वो इच्छाएं पूरी कर पाएंगे, आपके दिल में इनको लेके क्या चल रहा है, दे वांट टू नो। ये भी एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, क्योंकि ये नशे वाली फीलिंग है, जैसे कि किसी को देख के खुमार हो जाना, एक नशा हो जाना, और फील करना कि हम उसको छू रहे हैं, उसको फील कर रहे हैं। राइट,
क्या क्या है उस पर्सन के मन में, क्या वो जो इशारे कर रही है या इशारे कर रहा है, क्या वो सच में यही इशारे हैं या फिर मेरा ये सोचना गलत है, ठीक है। क्या वो सच में मेरी तरफ अट्रैक्टेड है, मतलब जो मेल फीमेल जो भी है आपका पार्टनर है, क्या वो सच में मेरी तरफ अट्रैक्टेड है, ठीक है। ये आप भी फील कर रहे होंगे, वाइस वर्सा भी हो सकता है जैसे मैंने बोला। तो ये जो पर्सन है ना, यहाँ पे एक हिचकिचाहट में मुझे नज़र आ रहे हैं आपके जो पर्सन है कि क्या ये सच में मेरी तरफ कोई हिंट है कि मैं उनकी तरफ आगे कदम बढ़ाऊँ, उनकी तरफ आगे बढ़ के उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लूँ। कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ उल्टा पड़ जाए और ये सिर्फ ख्याल हो मेरा, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि वो सिर्फ एक कैजुअल इंसान हो या कैजुअल फीलिंग्स हो, कैजुअल रिलेशनशिप हो। जस्ट ये कोई मेरा भ्रम तो नहीं है, क्योंकि मिस्ट्री है यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं आपके जो पार्टनर्स हैं, ठीक है, जो भी आपके पार्टनर है। लेकिन ऐसा ज़रूर है व्यूअर्स कि ये समवेयर दे कुड अंडरस्टैंड कि हाँ, ये जो फीलिंग्स है ये एक अट्रैक्शन वाली ही फीलिंग है, और ये अट्रैक्शन जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, रात दिन की अगर मैं बात करूँ व्यूअर्स, तो रात दिन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर रहे हैं आपको लेके। इस पर्सन के मन में बहुत सारे जो एक क्रश वाले जो ड्रीम्स होते हैं वो आना स्टार्ट हो गए हैं। आपके पर्सन के ड्रीम्स में आप आते हो, आपके पर्सन भी आपके ड्रीम्स में आते होंगे। तो ये कुछ फर्स्ट स्टेप मुझे आपके रिलेशनशिप में अगेन रीस्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं अगेन क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपके पर्सन को आपने कभी कोई ऑफ़र दिया होगा या फिर आपके पर्सन ने आपको कभी कोई ऑफ़र दिया होगा, बट समवेयर ये जो ऑफ़र था ना ये रिजेक्ट हो गया, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज मिल रहा है एक और, इसलिए बता रही हूँ कि जैसे कि पहले एक ऑफ़र एक्सचेंज तो ज़रूर हुआ था, इशारे हुए थे एक दूसरे की तरफ बढ़ने को लेके, लेकिन वो चीज़ें पूरी नहीं हो पाई क्योंकि समवेयर कुछ रिस्ट्रिक्शन ज़रूर लगा दी गई, ठीक है। डिनाई कर दिया गया उस समय वो प्रपोज़ल जो कहीं ना कहीं जाता है आपके पार्टनर की तरफ, मे बी आपकी तरफ से डिनाई हुआ हो या फिर आपके पार्टनर की तरफ से। लेकिन एनर्जी गाइस ये दे रही है कि अभी फिर से वो जो ऑफ़र था आपके पार्टनर वो फिर से पाना चाहते हैं, ठीक है। वो ऑफ़र वो चाहते हैं कि फिर से या तो आपकी तरफ से कोई इनको हिंट मिले और ये उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लें, और ये या फिर ये चीज़ें वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन मुझे एक चीज़ एनर्जी गाइस यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो रही है, वो ये कि इनका आपकी तरफ जो आकर्षण है ना राइट ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इसको कम करना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे व्यूअर्स जो मैंने भी अब बात करी थी ऑफ़र की, तो ऑफ़र व्यूअर्स यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि पास्ट में जो ऑफ़र इनकी तरफ आया, ठीक है, आपके पर्सन ने वो ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया। मतलब आपने रिजेक्ट किया, आपके पर्सन ने रिजेक्ट किया, व्यूवर्स वो अलग अलग हो सकता है, क्योंकि देखो एनर्जी तो सेम चल रही है लेकिन उसकी जो पैरेलल लाइन है ना वो डिफरेंट हो सकती है। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है इस ऑफ़र को रिजेक्ट करके समवेयर मतलब रिग्रेट बड़ा हो रहा है कि यार ये रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था। लाइफ बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकती थी और बहुत सारा प्यार मिल सकता था, ठीक है। लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो सकता था, बहुत ही एक नई जर्नी ऐसी रहती जिसमें बहुत सारा रोमांस होता, प्यार होता, अपनापन होता। तो मतलब एक तरह से मैं देख रही हूँ व्यूअर्स कि ये जो ऑफ़र निकला है हाथ से, इसको लेके आज बड़ा अफसोस सा हो रहा है, ठीक है, कि यार उस समय अगर मना नहीं किया होता ना तो आज ये पर्सन मेरे साथ होता, मेरी लाइफ में होता। तो इस तरह से मैं इस पर्सन को व्यूअर्स देख रही हूँ, आपके जो पर्सन है यहाँ पे। और राइट नाउ व्यूअर्स ऐसा नज़र आता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी मिस हुई है ना, ये इसी को लेके आज आपके पर्सन मुझे यहाँ पे आप या फिर आपके पर्सन तड़पते हुए नज़र आ रहे हो, राइट। क्योंकि मैं देख रही हूँ व्यूअर्स जैसे इस अपॉर्चुनिटी का फिर से इंतज़ार हो रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी फिर से आ जाए लाइफ के अंदर और हम इस ब्लेसिंग्स को जैसे फिर से जी सकें। अब मैं ऐसा बोल क्यों रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड मेरे पास यहाँ पे होप का आता है, जो दिखाता है कि जो चीज़ें पास्ट में नहीं बन पाई, नहीं क्रिएट हो पाई, आगे प्रोसीड नहीं हो पाई, तो इस बात को लेके एक उम्मीद यहाँ पे नज़र आती है कि कहीं ना कहीं मतलब एक बात फिर से आप दोनों के बीच में रीस्टार्ट होगी, बातों का सिलसिला रीस्टार्ट होगा, अपनी फीलिंग्स को बताया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा और फिर से एक अपॉर्चुनिटी इनकी लाइफ में आएगी आपसे बात करने की, आपसे मिलने की, आपसे कनेक्ट होने की। तो ये व्यूअर्स मुझे इस पर्सन की होप नज़र आई जो ये आपके पर्सन राइट नाउ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। देयर कुड बी अ वाइस वर्सा ऑल्सो, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि यस पास्ट में ये पॉज तो हुआ है, यानी रिस्ट्रिक्शन तो इस कनेक्शन पे लगाई गई हैं और रोका गया है इस कनेक्शन को आगे बढ़ने से, कम्युनिकेशन को आगे बढ़ने से, कदम बढ़ाने से आगे,
रोका तो गया है, नो डाउट 100% ये हुआ है, मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स है। लेकिन अभी नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि अब मैनिफेस्टेशन ये हो रही है कि यार ये चीज़ें जो पॉज हो गई थी ना वो फिर से रीस्टार्ट हो जाए, आगे बढ़े कनेक्शन, फीलिंग्स आगे बढ़े, एक दूसरे के साथ में रिश्ता आगे बढ़े, एक दूसरे के साथ में हम लोग कनेक्ट हो जाएं और रिश्ता एक बन जाए, ठीक है। क्योंकि मैं अगर देखूँ व्यूअर्स यहाँ पे तो एनर्जी गाइस यही दिखाई दे रही है, अगर आप यहाँ से बॉटम से भी देखेंगे कि ये जो पर्सन है कि इनको आपसे कनेक्ट होना है और ये इसी एक तरह की अपॉर्चुनिटी का ही यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि अगेन आपकी तरफ से कोई अगर इनको हिंट मिलती है, ठीक है, तो इस बार इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे, उसको जाने नहीं देंगे, उसको लूज़ नहीं करेंगे और इस बार ये हिम्मत करके आपसे बात ज़रूर करेंगे, ठीक है। हिम्मत करके आपसे बात करेंगे, आपको अपने दिल की बात बता देंगे। तो ये व्यूअर्स मुझे नज़र आ रहा है जैसे बहुत हिम्मत का काम है इनके लिए, जैसे कोई जंग लड़ने वाली बात हो गई है कि मतलब एक बार फिर से अपॉर्चुनिटी आ जाए और हम इस बार तो मुझे पकड़ना ही पकड़ना है, ठीक है, एक बार बस और आ जाए। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं यही देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं बस आपके पर्सन का ये जो जैसे कि एक तरह से मिशन बन गया है, ठीक है, मिशन सक्सेसफुल करना है, ठीक है। तो बस वो मुझे एनर्जी गाइस नज़र आ रही है। मैं देखो मेरी हंसी का कारण सिर्फ मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन इस पर्सन की जो बेचैनी है ना वो कहीं ना कहीं आपके चेहरे पे भी स्माइल तो लेके आ ही रही होगी, क्योंकि मैं इस पर्सन को देख रही हूँ व्यूअर्स, आपके बिना इस पर्सन का हाल क्या हो रहा है, ठीक है। ये वैसी एनर्जी नहीं है, टोन वाली स्माइल नहीं है, ये एनर्जी है कि कितना बेचैनी है इस पर्सन के मन में आपको लेके, आप इस चीज़ को शायद फील कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। लेकिन ये जो पर्सन है ना जैसे दिन रात इसी बात को सोच सोच के पागल से हुए जा रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या करूँ यार, उससे कैसे कहूँ अपने दिल की बात, बता दूँ उसे, कह दूँ उसे या चुप रहूँ, दिल में मेरे आज क्या है। वो गाना सुन लेना, बस वो चैनल हो गया आपके लिए। तो बस वही है कि क्या मुझे अपनी तरफ से कदम बढ़ा दूँ, मैं बोल दूँ उससे, कहीं ऐसा तो नहीं है रिजेक्ट कर देगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे मेरी फीलिंग्स को मार देना पड़ेगा। बस मुझे यही व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रही है कि दे वांट टू कनेक्ट विद यू अगेन। वर्ल्ड एनर्जी भी आती है जो कि दिखाती है व्यूअर्स इस पर्सन को आपसे मिलना जैसे कितना ज़रूरी हो गया है, ठीक है, कितना ज़रूरी तो कितना ज़रूरी है ना। बहुत सारे गाने यहाँ पे मुझे चैनल हो रहे हैं, बहुत सारे गाने में भी आपके पर्सन आपके लिए ये व्हाट्सएप स्टेटस पे या फिर इंस्टाग्राम स्टेटस पे कहीं पे भी जैसे भी आप लोग कनेक्टेड हो वहाँ लगाते हो, सोशल मीडिया के थ्रू आप तक मे बी आपके जो पर्सन है अपना मैसेज पहुँचाने की कोशिश करते हो। तो मुझे समवेयर व्यूअर्स यही एनर्जी गाइज यहाँ पे मिली। यस, आप लोग एक दूसरे के लिए रिस्ट्रिक्शन चाहे जितने भी लगा लें, ठीक है, लेकिन फीलिंग्स को दबा पाना कहीं ना कहीं समवेयर जैसे डिफ़िकल्ट है। और इस वक्त मुझे नज़र आ रहा है कि बस एक अपॉर्चुनिटी का ही यहाँ पे इंतज़ार है और यही अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रही है, ठीक है व्यूअर्स। तो ये है रीडिंग, छोटी सी आपके लिए, राइट ना होगी, ज़्यादा स्ट्रेच नहीं की है मैंने करने में तो मैं बहुत कुछ यहाँ पे रिवील कर देती, पर आई डोंट थिंक सो सारा सही रहेगा, ठीक है। तो रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, ओके। तो चलिए व्यूअर्स रीडिंग हम यहाँ पे एंड करते हैं और रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ एंड हैप्पी जन्माष्टमी।